आज फिर मैं आपके सामने हरियाणा के पुरातन में उनके प्राप्ति स्थल की ट्रिक लेकर आया हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो कभी भी ये जो पॉइंट आपको करवाऊंगा आप नहीं भूलेंगे, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप इसको देख लेंगे तो कभी भी एग्जाम में गलती नहीं करके आएंगे। अब सरस्वती माता जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। अपना पहला हमारा है योध्या गणराज्य की मोहरे, और ये प्राप्त हमें औरंगाबाद से। इसमें हम वर्ड लेंगे योध्या गणराज्य की मोहरे। इसमें हम लेंगे हरे, और हरे जैसे कि हरे मतलब हरा चारा जो भी है वो हम खेत से लाते हैं। अब खेत कहाँ होते हैं? खेत गांव के अंदर तो होते नहीं, गांव से दूर होते हैं, और खेत होते हैं सुनसान निर्जन स्थान पर जहां पर की आबादी नहीं हो। और इसमें शब्द है औरंगाबाद में आबाद यानी आबादी ना हो, वहां पर खेत होते हैं। तो हरा लाएंगे खेत से, और खेत कहाँ होंगे जहां पर आबादी ना हो यानी आबाद ना हो, तो औरंगाबाद। तो ये बन गया हमारा योध्या गणराज्य की मोहरे औरंगाबाद। नेक्स्ट है जैन मूर्तियां। ये हांसी व सनीला से प्राप्त हुई। दोस्तों अब आपको लगेगा कि सनीला तो कभी सुना नहीं। सनीला मैंने नेट पर चेक किया है तो इसके अलावा कोई ऐसा शब्द नहीं मिला। 99% अगर कोई मिस्टेक की संभावना तो इसकी जगह रानीला हो सकता है, लेकिन रानीला कहीं भी बुक में नहीं है, इसलिए सनीला ही है। तो इसकी ट्रिक थी जैन में हम वर्ड लेंगे जैन, और जैन से बनाएंगे जन होते हैं वो हंसते भी हैं यानी हांसी, और शर्मिले भी होते हैं यानी शर्मिला। तो जैन यानी जन हंसता भी है और शर्मिला भी होता है। तो जैन मूर्तियां कहाँ मिली? हांसी और शर्मिला में। नेक्स्ट है कुषाण शैली में निर्मित द्वार स्तंभ, ये रोहतक में। अब देखिए कुषाण में वर्ड पकड़ेंगे, कुषाण में शान यानी शाने जो लोग होते हैं उनके स्तंभ, यानी स्तंभ हो गए भाई, लाट हो गया, जैसे कि एक लाट की मस्जिद जो हिसार में, इस तरह से तो स्तंभ हो गया। तो ये जो शाने लोग होते हैं उनके स्तंभ कैसे होते हैं? उनके स्तंभ ऐसे होते हैं जो हरकत नहीं करते, मतलब कि जो हिलते नहीं, जहां पे खड़ा कर दिया, जहां पे लगा दिया, बना दिया, वहीं पर हमेशा खड़े रहें, टूटे फूटे न, या कोई छोटा भूकंप आए तो भी हिले न, यानी उनमें हरकत ना हो, तो उससे बनेगा रोहतक। तो इसका कुषाण शैली में निर्मित द्वार स्तंभ रोहतक। नेक्स्ट है यज्ञ की मूर्तियां, पलवल। अब यज्ञ है या हवन है, ये करते तो इसमें घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे। वैसे तो प्राचीन काल में तो 10-10, 15-15, 20-20 दिन भी लगते थे, और सालों तक भी लग जाते थे, जैसे महाभारत के समय हुए थे यज्ञ। लेकिन एक छोटी सी बात इसमें हम देखें कि यज्ञ करते हैं तो यज्ञ पल में नहीं होता, यज्ञ के लिए समय चाहिए, यानी कि यज्ञ पल में नहीं होता, यानी कि पलवल। तो यज्ञ की मूर्तियां पलवल। अब रामायण श्लोकांकित नचार खेड़ा, इसमें वर्ड देखिए रामायण श्लोकांकित नचार खेड़ा, यानी कि जो रामायण के श्लोक है ना, जब वो सुनते हैं ना तो मन झूमने लगता है, हम नाचने लगते हैं, क्योंकि उसमें प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी का पूरा वर्णन है। उन्होंने क्या क्या किया वनवास के दौरान, किस तरह से दानव दैत्य और असुरों का विनाश किया, या और क्या क्या घटनाएं क्रम हुई, और लक्ष्मण ने अपना भ्रातृत्व का संबंध कैसे निभाई, ये सब उसके अंदर है। तो ये बातें हम सुनते हैं तो हमारा मन है वो नाचने लग जाता है। और एक बात हो, नचार खेड़ा है ये भिवानी में है। भिवानी में। तो इसमें हम वर्ड बना सकते हैं कि नाचते कब हैं? जब हमें रामायण श्लोकांकित की वाणी सुनने को मिलती है तो हम नाचने लग जाते हैं, यानी कि नचार खेड़ा भिवानी, यानी रामायण श्लोकांकित नचार खेड़ा भिवानी। नेक्स्ट है मिट्टी की मोहरे दौलतपुर। इसमें देखिए मिट्टी की मोहरे, अब हम बचपन में खेलते थे तो हम जैसे माचिस के कोई टुकड़े ले लिए, या फिर कोई वैसे कागज के टुकड़े ले लिए, उनसे होते ये 10 रुपए, ये 20 रुपए, वो तो है, वो खेलने के लिए है, लेकिन वो रियलिटी में तो दौलत नहीं है ना। तो वही बात है कि मिट्टी की मोहरे तो हैं, लेकिन वो दौलत नहीं है, वो बस एक खेलने के तौर पर ही मानो आपकी मिट्टी की मोहरों का यूज किया खेलने के रूप में, लेकिन वो दौलत नहीं, यानी कि वो असली धन नहीं था। एक बात और, दौलतपुर एक हिसार में भी है, दौलतपुर एक फतेहाबाद में भी, लेकिन ये दौलतपुर कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो ये आप याद रखिए, अगर बाई चांस एग्जाम में आ जाए कि जहां पर मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई वो दौलतपुर कहाँ है, हिसार, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, या इनमें से कोई भी नहीं, तो आप कुरुक्षेत्र को टिक करके आइए। ये आपको मैंने इसलिए बताया है कि आप कहीं इसको भूल ना जाएं, और ये याद रखना जरूरी, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव और तहसील भी 1-2 ऐसी हैं कि जो हमें चक्कर में डाल देती है, और हम
आता हुआ क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। और आपको पता है कि इस युग में एक एक नंबर के लिए हम नौकरी से या टेस्ट पास करने से रह जाते हैं। तो मेरा ध्येय यही था कि आप एक भी प्रश्न गलत ना करें। तो दौलतपुर क्षेत्र में है, नजारखेड़ा भिवानी में, पलवल तो आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक आप जानते हैं हांसी हिसार में पड़ता है, और नौरंगाबाद भिवानी में पड़ता है। तो ये आपके आज सामने मैंने हरियाणा में पुरातन अवशेष व प्राप्ति स्थल की कुछ आपको पॉइंट करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ पॉइंट और रह गए, वो कराऊंगा बाय ट्रिक से। इसके बाद हम हरियाणा के आगे जो पुस्तक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी पे लगे रहें। देखिए लॉकडाउन है, लॉकडाउन के समय ये नहीं है कि हमारी पढ़ाई पे भी लॉकडाउन है। लॉकडाउन तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने चलेगा, क्योंकि वैसे तो कुछ तो खोलेंगे लेकिन पूर्ण रूप से नहीं खुलेगा। अभी तक तो सुनने में आया कि स्कूल कॉलेज या संस्थान नहीं खुलेंगे, कोचिंग संस्थान हो गए या फिर पढ़ाई के संस्थान हो गए या जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स वाले संस्थान हो गए। लेकिन इसमें यह नहीं है कि हमारी पढ़ाई पे लॉकडाउन लगा है। पढ़ाई पे लॉकडाउन नहीं लगा। पढ़ाई पे कब लॉकडाउन लगाएंगे, तब हम अपने मन पे दिल में दिमाग में वो लॉकडाउन लगा लेंगे, नहीं पढ़ना नहीं है। क्योंकि देखिए सरकार का किसी भी सरकार कोई पता नहीं कि लॉकडाउन खुलते ही बोल दे कि अगले महीने टेस्ट है, फिर एकदम से तो हम तैयारी कर नहीं सकते। इसीलिए अपने घर पे पुस्तकें भी होंगी, उनको पढ़े, थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो ऐसा कि भूलो ना है। भूलना वैसे तो देखो आदमी की, हर एक आदमी के दिमाग की मान लो कि भूल जाते हैं, लेकिन वही पॉइंट अगर सामने आ जाता है दोबारा तो हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये पॉइंट आया था, ये तो मैंने किया हुआ है। जैसे कि आप घूमने चले गए, रोहतक तिलियार झील चले गए या फिर सिरसा चले गए या आप जयपुर चले गए, कहीं भी मान लो घूमने चले गए और 10 साल बाद फिर जाते हैं तो याद आता हाँ यहाँ पे तो महाराजाओं का घोड़े खड़े कर रखे थे, उनकी बग्गी खड़ी कर रखी थी, यहाँ पे महाराजा की रसोई है, तो सब कुछ याद आता है। ऐसा ही करो, थोड़ा करो लेकिन ऐसा याद करो कि जब वो चीज सामने आए तो फटाक से उत्तर हम दे सके, ताकि हम कहीं अटके ना। ऐसी अपनी तैयारी करो। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप लगातार अपनी तैयारी पे लगे रहें। पहला ध्येय यही होता है जीवन में कि नौकरी प्राप्त करना, क्योंकि माता पिता उनका सपना होता है कि हमारा बच्चा नौकरी लगे। क्योंकि माँ बाप जो सपने अपने पूरे नहीं कर सकते वो सपने अपनी औलाद में देखते हैं, और औलाद उन सपनों को पूरा करे तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बस एक ही बात है, अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम लो और माता पिता का आशीर्वाद लो। बस किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई गई बातें और समझाई गई ट्रिक सब समझ में आई होगी। और इसी तरह से अगर वीडियो पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।